अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह आप मल्टीपल लोकेशन से आइटम सेल कर सकते हैं इसके बारे में है। अक्सर हमारे यूज़र जो हैं उनके मल्टीपल वेयर हाउसेज कह लें या गोदाम कह लें उनके होते हैं। नॉर्मली जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप देखते हैं उसका एक डिस्प्ले सेंटर होता है और सामान मुख्तलिफ उनके गोदामों में पड़ा होता है। जब भी कोई कस्टमर आता है जो भी वो चीज़ लेता है, तो अगर तो उनके डिस्प्ले सेंटर पे पड़ी है वहाँ से दे देते हैं, अगर नहीं पड़ी तो वो फिर गोदामों से चीज़ सेल करते हैं। तो हमारे यूज़र्स को ये बड़ा मसला होता था कि जब वो ये देखते थे कि ये चीज़ किस गोदाम में पड़ी हुई है या किस गोदाम में कितनी पड़ी हुई है, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं था हमारे पहले जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है 19 पॉइंट प्रो, इसके अंदर हमने ये किया है कि आप एक ही सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल लोकेशंस के अंदर ना सिर्फ आप इन्वेंट्री को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से सेल कर सकते हैं, और बल्कि साथ साथ आपको रियल टाइम के ऊपर तमाम लोकेशन का जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ सेल का आपको नज़र भी आएगा। और जब आप बिल बना रहे होंगे तो सिस्टम्स आपसे पूछ भी लेगा कि ये आइटम आपने किस लोकेशंस के ऊपर से आपने सेल करना है। ये भी मुमकिन है कि एक आइटम आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर रख लें। जब मल्टीपल लोकेशन के ऊपर रखेंगे सिस्टम आपको ये बताएगा कि ये आइटम किस लोकेशन के ऊपर कितना कितना पड़ा हुआ है और टोटल आपके पास कितना पड़ा हुआ है। अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ आएँ तो सॉफ्टवेयर में मैं आपको पॉइंट ऑफ सेल ओपन करके बताता हूँ। इसकी परचेज़ की वीडियो वो मेरी लोकेशन वाइज परचेज़ की वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी काइंडली जिन्होंने इस तरह की वर्किंग करते हैं तो वो देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने लोकेशन वाइज सेल किस तरह करनी है, ये पॉइंट ऑफ सेल आपके पास ओपन हो गया। कोई भी आइटम आपने यहाँ पे उसका कोड लिखना है या स्कैन करना है। जब आप करेंगे यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे। जब आपने क्वांटिटी यहाँ पे लिखी और एंटर की प्रेस की, जो रेट आपने लगाना है वो रेट आपने लगा दिया। उसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि टोटल क्वांटिटी आपने 20 आपने देनी है, और जबकि आपके पास लोकेशंस के अंदर शॉप के अंदर 903 बैग्स पड़े हुए हैं और वेयर हाउस के अंदर आपके पास 0 पड़ा हुआ है। अब आपने किस लोकेशन से देनी है। अब आपको यहाँ से ये आइडिया हो गया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये शॉप के अंदर पड़े हैं, तो हमने इसको शॉप से ही 20 आइटम्स हमने देने हैं और यहाँ से हमने बिल फाइनल कर दिया। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपके पास मल्टीपल लोकेशन से पड़े हुए हैं और आपने वो सेल भी मल्टीपल लोकेशन से करने हैं। सपोज करें कि आइटम ये जिस तरह ये है, ये हमने इसके 20 पीस सेल करने हैं यहाँ पे और रेट हमने लगाना है 300 रुपये। अब देखें यहाँ पे इस आइटम्स की वेयर हाउस के अंदर आइटम्स कितने पड़े हुए हैं और शॉप के अंदर आप देखें कितने पड़े हुए हैं। हम कहते हैं जी कि इसको वेयर हाउस से 20 हैं तो हम कहते हैं 10 वेयर हाउस से सेल कर दे और शॉप से 10 सेल कर दे। जो ही हमारी क्वांटिटी देखिए आप 20 टोटल लोकेशन की क्वांटिटी और ट्रांजैक्शन क्वांटिटी जो ही इक्वल होगी, हम एंटर की प्रेस करेंगे सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसका बिल बनेगा, यहाँ से बिल बनने के बाद अब यहाँ से देखिएगा, मैं इसका प्रिंटर को ऑफ कर देता हूँ। ये इनका बिल बना। जब इनका बिल बनेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें ये इनके प्रिंट्स हैं। यहाँ से हमने इनको सबसे पहले लोड पास देना है। लोड पास के ऊपर आइटम्स का कोड लिखा होगा, उसकी लोकेशन लिखी होगी, उसकी क्वांटिटी लिखी होगी, तो वो उनको प्रिंट अप आ जाएगा। वो आगे गोदाम वाले के पास चला जाएगा, कितना सामान उनको फिल कर दे। तो ये तो लोकेशन वाला मॉड्यूल था आपका। और फिर इसके साथ ही लोड पास के साथ आपको एक चीज़ मिलेगी, वो होगी इनवाइस होगी। वो आप इनवाइस के ऊपर कोई लोकेशन का जिक्र नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि ये आइटम है, टोटल क्वांटिटी ये है और ये उसकी अमाउंट बनती है।